फैसला कर चुके हैं कि अब हमने मार्केट बाज़ार जाना है, शहर ज़िला जाना है। अब हम ये कहने पर मजबूर हैं कि अपोजिशन पार्टियों की जो आपस की तकसीम है उससे जो फ़ायदा है वो तो हुकूमत उठा रही है और उसका नुकसान आवाम को हो रहा है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बिल पास नहीं हो सकता था अगर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अपने वोट को कास्ट करते और अपोजिशन पार्टी के जो अरकान हैं वो गैर हाजिर ना होते। लिहाजा अब हमने आज खुद ये फैसला किया है कि हमें अपनी जंग खुद लड़ना पड़ेगी। सेल्स टैक्स की जालमाना शरह है जो 17% कर दी गई है और ख़ास आम चीज़ पे कर दी गई है। छोटी से छोटी माचिस की डिबिया से लेकर सोने जवाहरात तक कोई चीज़ नहीं छोड़ी गई और इसका असर आम आदमी की ज़िंदगी पे हुआ है। छोटे बच्चों का खुश्क दूध भी 17% टैक्स की जद में आ गया है। ये $1 अरब जो भी IMF ने मंजूर किया है और $1 अरब के लिए ये जो सारा तमाशा खड़ा किया गया, आप मुझे बताएंगे इस $1 अरब से महंगाई ज़दा आवाम की ज़िंदगियों के अंदर कौन सी सहूलत, कौन सी आसानी आ जाएगी। महंगाई तो और बढ़ रही है और जो कंडीशनैलिटीज़ हैं, जो शराइत हैं IMF की, उनको मानना पड़ेगा, जिसके नतीजे में महंगाई और बढ़ जाएगी। और हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं और मैं पूरे मुल्क के ताजरों से अपील करता हूँ कि आप हमारा साथ दें। हमारी ये लड़ाई जो है ये अपनी ज़ात के लिए नहीं है, ये किसी सियासी जमात के लिए भी नहीं है। ये हमारी लड़ाई जो है ये अपने बच्चों के रिस्क के लिए है कि खुदारा अब वक्त आ गया है कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है कि हमें मिलकर जिद्दोजहद करना पड़ेगी। मैं फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो पूरे मुल्क के अंदर हैं, जो हमारे चैम्बर्स हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि अब आपको भी निकलना है और हमारी जो एसोसिएशंस हैं वो भी इस मसले को समझते हुए हमारा साथ देंगे और जहाँ तक हो सका हमारी सपोर्ट करेंगे। कि उन्होंने एक साल में कम से कम 50 लाख से ज़्यादा का जो एक बजट है वो उन्होंने जो ओरिगा सेंटर है उसकी फलाह बहबूद के ऊपर लगाया। और इसका जो सबसे अच्छा पहलू है वो ये है कि उन्होंने ₹1 भी ताजरों से वसूल नहीं किया इसके ऊपर। मैं समझता हूँ कि ये एक अपनी मिसाल आप है, ऐसा बहुत कम होता है। तो इस चीज़ पर मैं ओरिगा सेंटर के तमाम ताजरों को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कामरान सलीम साहब जैसे जो एक सदर हैं वो उनके पास एक हीरे की शक्ल में वो मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि हमने 1 साल कंप्लीट किया। 1 साल में हमने वो काम किए हैं तो आज तक हमारे प्लाजा में वो काम नहीं हुए थे, जिसमें सबसे नुमाया काम था बिजली का। आज तक 50 साल या 40 साल में बिजली का काम नहीं हुआ था। पुराने ट्रांसफार्मर थे, हर रोज़ बिजली जाती थी, ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाते थे। हमने एक नया ट्रांसफार्मर लगाया और उसके बाद अब कॉपर की तार हर प्लाजा के अंदर हम डाल रहे हैं, जिसमें 50 से लेकर 60 लाख रुपए तक एस्टिमेट है। इंशाल्लाह इससे बेहतर और काम भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। तो आज का माशाल्लाह हमारा 1 साल मुकम्मल हो गया है जिसकी ये तकरीब रखी गई थी और हमने अपने दुकानदारों को ये बताया है कि हमने एक साल में जो काम किए हैं और दुकानदारों ने उस पर हमें मुबारकबाद दी है। तो बड़ा ज़बरदस्त हमारा ये कामयाब 1 साल रहा है जिसमें हमने बहुत सारे काम किए हैं। और इससे पहले भी 3 साल हमारी यूनियन थी, उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा काम किए हैं विदाउट मेंटेनेंस। दुकानदारों से हमने ₹1 लिए बगैर लाखों करोड़ों रुपए का काम किया है। असल में आज एक गुलदस्ता इकट्ठा किया था मलक सलीम साहब ने, उस्मान खान साहब ने, और बता दिया कि हम इकट्ठे हैं। और यकीन करेंगे आज की तकरीब देख के बड़ी खुशी हुई कि तमाम ताज ओरिगा के इकट्ठे हैं और अच्छे काज के लिए इकट्ठे हैं।
मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मलक सलीम कामरान साहब को और उस्मान खान साहब को। देखें जी, ये अंजुमन ताजरान उरीगा सेंटर की तरफ से ये इस्तकबालिया था हमारी लाहौर की क़यादत को, और इसमें जो इनका साल मुकम्मल हुआ है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इनकी कामयाबी का साल मुकम्मल हुआ है, और उसमें तमाम दोस्त ये जमा हुए हैं, जिसमें हमारे मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर और लाहौर की पूरी क़यादत, जैसा कि आप देखा आपने, वो यहाँ पे मौजूद थी। और इंशाअल्लाह ताला हमारा तो ये मोहब्बत का मैसेज है पूरे लाहौर के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। आपने घबराना नहीं। मकबूल साहब, आपने घबराना नहीं, और ये भी नहीं कहना कि दिल थोड़ा सा घबरा लेते। मेरे अजीज दोस्तों, सबसे पहले तो मैं वकील मोहम्मद साहब जो हमसे इलेक्शन हारे, उनके लिए ये पैगाम है कि अब अपनी हार मानकर जो बदसरे इक़्तिदार लोग आ चुके हैं, उनके साथ कांधा से कांधा मिलाएं और ताजरों की तरफ तवज्जो दें, न कि अपनी जाती शोहरत और अपने जाती मामलात को ताजरों पे फौकियत दे। ये मेरा पैगाम जो साथी यहाँ बैठे हैं, ये जरूर वहाँ पहुँचा